20-25 हजार रुपए, इतनी कीमत तय कर दी गई है बिहार की बेटियों की। ये किसी सड़क छाप अपराधी की बोली नहीं, ये जुबान फिसलना नहीं, ये बयान है उत्तराखंड भाजपा की एक नेत्री के पति का। लेकिन आज सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो बिहार की बेटियों को इंसान नहीं, एक सौदा, एक रेड कार्ड समझती है। अगर बिहार की बेटियां 20-25 हजार में मिल जाती हैं, तो फिर सरकार के पोस्टरों पर छपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आखिर किस सच्चाई को ढकने के लिए है? क्या ये महज जुबान फिसलना है या फिर उस गहरे सड़ते हुए सिस्टम की परछाई जहां तस्करी, गुमशुदगी और खामोशी सबको सामान्य मान लिया गया है? और सबसे डरावना सवाल, क्या बिहार की बेटियां सच में असुरक्षित हैं या फिर सरकार बस तब जागती है जब बयान वायरल हो जाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक विवादित बयान से उठते गंभीर सवालों पर। आज का मुद्दा ना सिर्फ राजनीति से जुड़ा है, बल्कि बिहार की इज्जत, सुरक्षा और आत्मा से जुड़ा है। असल में उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह कहते सुनाई दिए गए कि बिहार की लड़कियां 20 से 25 हजार रुपए में आसानी से मिल जाती हैं। अब भले ही यह बयान उत्तराखंड में दिया गया हो, लेकिन आग बिहार में लगती नजर आ रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने मंत्री के घर का घेराव किया, महिला विंग सड़कों पर उतरी, लेकिन बिहार में सवाल और गहरे हैं, क्योंकि यह बयान किसी अफवाह पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर चोट करता है। सवाल यह नहीं है कि बयान शर्मनाक था या नहीं, बिल्कुल यह बयान शर्मनाक था, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बयान के पीछे सच्चाई छिपी है, एक ऐसी सच्चाई जिसका सच डरावना और शर्मसार करने वाला है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, रक्सौल और भारत नेपाल सीमा से सटे जिले, यही वो इलाके हैं जहां से पिछले 6 महीनों में करीबन 100 से ज्यादा लड़कियां लापता हुई हैं। अकेले 83 लड़कियां पूर्वी चंपारण से लापता हुई हैं। कुछ को काफी मशक्कत के बाद खोज लिया गया, लेकिन बड़ी संख्या में आज भी लापता हैं। यह कोई छोटा अपराध नहीं, बल्कि यह इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट है। तरीका बेहद शातिर है। प्यार का जाल, नौकरी का झांसा, सोशल मीडिया से दोस्ती, शादी का वादा और फिर दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र में देह व्यापार के धंधे में धकेल देना, या फिर नेपाल के रास्ते विदेशों में सप्लाई। यह सच्चाई पूर्व की कई रिपोर्टों में हम पहले भी बता चुके हैं। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में एक सच्ची घटना की अगर आपको बात बताएं तो एक किशोरी की मुलाकात एक युवा से होती है। प्यार होता है, दोनों में भरोसा बढ़ता है और फिर वह लड़की को लेकर दिल्ली आ जाता है और यहां वह उस लड़की को देह व्यापार के धंधे में धकेल देता है। लेकिन परिवार की सक्रियता से वो लड़की दोबारा से अपने परिजनों से मिल पाती है। लेकिन सवाल यह है, जो नहीं बच पाई उनका क्या? आखिर कौन है ऐसे लोगों के निशाने पर? तो बता दें कि बिहार में गरीब परिवार की बेटियां, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली लड़कियां, पुलिस प्रशासन की कमजोर निगरानी के चलते और खुले बॉर्डर और दलाल और एजेंट के नेटवर्क में फंसकर ये लड़कियां कहीं ना कहीं एक बड़े जाल में फंस जाती हैं। और यहां नजर आती हैं कुछ महिलाएं बिचौलियां, कुछ युवक जो लवर बॉय बनकर जाल बिछाते हैं। और ऐसे में पुलिस और सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं। परिजन कहते हैं कि वो थाने गए, रिपोर्ट लिखी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं। अब सवाल यह है कि क्या मानव तस्करी पर रोक लगाना बिहार पुलिस की प्राथमिकता में है ही नहीं, या फिर यह अपराध उन्हें कम दिखाई देता है? बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों एक्शन मोड में हैं। भू माफियाओं, शराब माफियाओं, अपराधियों, बाहुबलियों, इन सब पर नकेल कसते नजर आ रहे हैं।
लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बुलडोजर मानव तस्करी पर भी चलेगा? बिहार में यह बड़ी विडंबना है कि एक तरफ सरकार आदि आबादी के लिए योजनाएं बनाती है, दूसरी तरफ बिहार की बेटियों की कीमत लगाई जा रही है। अगर बाहर के राज्यों में बिहार की बेटियों की यह छवि है तो यह सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता एसके झा ने एनएचआरसी, एसएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। खुद पुलिस मानती है कि यह एक पूरा नेटवर्क है। ऐसे समय में जब नीतीश सरकार की बेटियों के लिए नई नई योजनाएं बनकर सामने आ रही हूं, कामकाजी महिलाओं के लिए कई जिलों में हॉस्टल बनाने की बातें कही जा रही हूं, उन्हें नौकरियों में बड़े अवसर देने की बातें कही जा रही हूं, लेकिन ऐसे हालातों में जब बेटियां ना तो अपने इलाकों में सुरक्षित हों और इस सच्चाई को लेकर बाहर भी बातें उठने लगी हों, तो सरकार के सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। अब बिहार की बेटियां सरकार की योजनाओं पर विश्वास करें या बिहार में नजर आने वाली एक कड़वी सच्चाई पर, जिसकी बातें अब दूसरे राज्यों में लोग कुछ इस तरह कहते सुनाई दे रहे हैं। एक तरफ बिहार सरकार खुद को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बताती है, दूसरी तरफ उसी सरकार के कार्यकाल में बिहार की बेटियां देश भर में तस्करी की सबसे आसान शिकार क्यों मानी जा रही हैं? सवाल सीधे सत्ता से है। अगर बिहार इतना सुरक्षित है तो फिर हर 6 महीने में सैकड़ों लड़कियां लापता क्यों होती हैं? अगर बिहार में कानून का राज है तो मानव तस्करी के सिंडिकेट सीमावर्ती जिलों में बेखौफ कैसे फल फूल रहे हैं? सरकार बताए, अब तक कितने बड़े तस्करों पर बुलडोजर चला है? कितने पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हुई जिनके इलाकों में लड़कियां गायब हुई? योजनाओं के पोस्टर और भाषणों से राजनीति तो चमक सकती है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा नहीं। जब दूसरे राज्यों में बिहार की बेटियों को लेकर शर्मनाक बयान दिए जाते हैं, तब यह सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि सरकार की नाकामी पर लगा राजनीतिक आरोप होता है। अब सवाल यही है, क्या सरकार जवाब देगी या फिर इसे भी एक और विवाद कहकर टाल दिया जाएगा? आज बिहार अपराध के खिलाफ खड़ा है, लेकिन असली इम्तिहान अब है। बुलडोजर से इमारत गिरती है, लेकिन सिस्टम तभी सुधरता है जब सरकार शर्म से डरने लगे। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ सवाल आप क्या समझते हैं? क्या सही में बिहार की बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या सही में बिहार की बेटियों को कुछ इलाकों में निशाना बनाया जा रहा है? क्या बिहार की छवि बिहार से बाहर कुछ ऐसी ही है जैसा भाजपा नेत्री के पति कहते सुनाई दिए? और क्या हमारी सरकार इस छवि को बदलने के लिए कुछ करती नजर आएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।